नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के समय पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। चाइना में देखिए कोशिश कर रही है इनकी सरकार एक मस्जिद को डेमोलिश करने की, मगर चाइना में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो रेजिस्ट कर रही है, कोशिश कर रही है अपने मॉस्क को बचाने की। यहां पर आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, Thousands of ethnic minority Muslims defy Chinese authority। चाइना की सरकार को डिफाई कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं इन डिफेंस ऑफ मॉस्क। ये एक और आर्टिकल है, यूनान में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस पर बहुत सारी वीडियो सामने आई हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और जगह। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे ये वीडियो इस तरीके से बहुत सारे चाइनीज मुस्लिम्स कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की सरकार पहली बात तो एक मस्जिद को बंद करके उसके बाद ना आप कह लो आर्किटेक्चर चेंज करने के बहाने पूरे मॉस्क को गिराना दे। और इस टॉपिक पे यहाँ पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट, उसके अलावा DW न्यूज जर्मनी का, उसके अलावा द हिंदू, सब ने ये टॉपिक कवर किया है। और आपको पता होना चाहिए कि चाइना में जो ये एंटी मुस्लिम इनकी एक पॉलिसी है, ये किस तरीके से इनके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से जाकर सेंट्रल चाइना में पहुंच चुकी है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने यह कहा है कि चलिए एक $17 बिलियन का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं यूरोप से लेकर सीधा वेस्ट एशिया तक। जब हम वेस्ट एशिया कहते हैं तो प्राइमरली ये एरिया आता है, ठीक है। इस एरिया को प्राइमरली कहा जाता है वेस्ट एशिया। तो बताइए किस कंट्री ने यूरोप को वेस्ट एशिया से जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है इसका प्रपोजल दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, इराक, USA, इजराइल। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। वैसे सही आंसर इसका जो है मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। ऑलराइट, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस्लाम इन चाइना की, मुस्लिम जो पॉपुलेशन है चाइना में रफली 1.6 से लेकर 2% के आसपास आपको मिलेगी। बहुत कम पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की इन चाइना, मगर तब भी मैं कहूंगा पिछले 10 सालों में, हाँ 10 साल ही मैं कहूंगा, 10 सालों में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक रिलेंटलेस क्रैकडाउन किया है अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे। आपने शिंगयांग जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, इसके बारे में तो बहुत सुना होगा। प्राइमरली ये जो रीजन है यहाँ पर, इधर तो देखिए चाइना ने बहुत ही जरा अत्याचार किया अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचें कि अच्छा जो रीसेंट केस है वो भी इसी एरिया का होगा, मगर नहीं। इस बार जो चाइना का क्रैकडाउन चल रहा है ये चाइना के बिल्कुल सदर्न रीजन में हो रहा है। और वैसे मैं आपको बताऊं, मैं 2019 से देख रहा था कि जो शिंगयांग प्रोविंस में हुआ चाइना के, उसके बाद से ना चाइना के बहुत सारे और प्रोविंसेस में जहां पर मुस्लिम्स रहते हैं वहां पर डर ये था कि जैसे ही ये शिंगयांग में अपना क्रैकडाउन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ना ये बाकी रीजन्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी रीजन्स में भी जो मॉस्क है उसका डेमोलेशन शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी चाइना बहुत सी मस्जिदें गिरा चुका है, कई रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी हैं, कई मस्जिदों के आर्किटेक्चर चेंज कर चुका है ऑल टुगेदर। बट जो रीसेंट केस है ना वो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चाइना का सदर्न पार्ट है। इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा, यूनान रीजन है चाइना का। ये इनकी जो नेचुरल जो मेडिसिन होती है, चाइनीज मेडिसिन, उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इंडिया के बहुत ही पुराने ट्रेड रिलेशंस भी रह चुके हैं यूनान प्रोविंस से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो रीजन है ना, यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम यहाँ पे आप देख पाओगे नायिंग मॉस्क है। और इस मॉस्क को ना चाइना की सरकार तोड़ना चाहती है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा चलो ठीक है, सरकार एक मस्जिद को चाइना में तोड़ना चाहती है तो कोर्ट कुछ करेगा नहीं, यहाँ पे जो बिलीवर्स हैं कहीं कोर्ट चले जाएं। प्रॉब्लम देखो चाइना में ये होती है कि ऑर्डर सबसे पहले कोर्ट ही देता है। जी हाँ, कोर्ट ने ही सबसे पहले ऑर्डर दिए कि ये जो मस्जिद है ना ये एक चाइनीज आर्किटेक्चर के हिसाब से नहीं बनी हुई, तो इसलिए ना इसको डेमोलिश करना होगा। तो पहले तो देखो ये मस्जिद को बंद करेंगे ऑल टुगेदर, यहाँ पे प्रेयर रोक दी जाएगी, उसके बाद एक डेस्टिनेड टाइम में ये पूरी मॉस्क को डेमोलिश भी कर देंगे। मगर जो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है। उनका ये कहना है कि ऑलरेडी बहुत सारी मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, इनके पास प्रेयर करने की जगह नहीं है, तो एक मेन मॉस्क है इनकी सिटी में उसको ये गिरने नहीं देंगे। तो इसलिए हजारों लोग ना आज के समय पुलिस अथॉरिटी से लड़ रहे हैं, कैसे भी करके अपनी मॉस्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, द अथॉरिटीज आर रिपोर्टेडली अटेम्प्टिंग टू रेज द डोम एंड 4 मिनारेट्स ऑफ द बिल्डिंग। मेन चाइना को बात जो खड़कती है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूं।
फॉर एग्जाम्पल ये एक मस्जिद है चाइना में, यहाँ पे आप देख पाओगे ये डोम है, ये मिनारेट यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। चाइना का जो कोर्ट है ये अपनी सरकार को ये कह चुका है कि अगर मस्जिद होगी तो ऐसी दिखनी चाहिए, इट शुड हैव चाइनीज कल्चरल आर्किटेक्चर ओवर देयर। वहां पे आप एक फॉरेन आर्किटेक्चर को यूज नहीं करोगे, क्योंकि चाइना देखिए इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहता है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस इनकी आबादी पर नहीं होना चाहिए। और मैंने ये बात नोट करी है कि जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं ना, इन्होंने इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नहीं तो ये डोम वाला इशू है ये कुछ दशक पहले भी चाइना में न्यूज में रहता था, मगर जब से शी जिनपिंग आए हैं इन्होंने तो ऑल टुगेदर पूरे चाइना का कंप्लीट लैंडस्केप चेंज कर दिया है रिगार्डिंग इस्लामिक आर्किटेक्चर। बहुत सी मस्जिदें हैं उनको या तोड़ा गया है या कंप्लीटली उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। और अब देखना यहाँ पर ये होगा कि चाइना में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो स्पेशली यूनान में जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या अपनी मस्जिद को ये लोग बचा पाएंगे या फिर इवेंचुअली चाइना की सरकार इतनी सिक्योरिटी फोर्स भेज देगी यहाँ पर कि आम आदमी पीछे हो जाएगा और इवेंचुअली जो इनको मस्जिद के साथ करना है ये कर देंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा मैक्सिमम ये लोग क्या करेंगे, जो ये डोम है मिनारेट है इसको तोड़ वोड़ देंगे और मस्जिद को थोड़ा बहुत ऐसा बना देंगे, यही होगा ना। देखो चाइना की सरकार कहती तो ऐसा है, मगर जो मुस्लिम्स है ना वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये देखा है बहुत से केसेस में ये मस्जिद के डोम को तोड़ देते हैं, आसपास का सारा एरिया तोड़ देते हैं, उसके बाद मस्जिद कई सालों तक बंद रहती है। ऑलमोस्ट ये लोग वेट करते हैं कि कब लोग भूल ही जाएं ऑल टुगेदर कि यहाँ पर मस्जिद एग्जिस्ट भी करती थी। बहुत कम मस्जिदें हैं जिसको ऑल टुगेदर चाइना की सरकार ने रीमॉडल करके आर्किटेक्चर चेंज करके रीबिल्ड किया है। और मुझे यहाँ पर सबसे अजीब बात ये लगती है कि पिछले ही साल 2022 में चाइना को ना इन्वाइट किया गया था एज ए स्पेशल गेस्ट एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के बेहस पे हुआ था। पाकिस्तान ने बड़ी हैवी लॉबिंग करी कि चाइना के जो टॉप लेवल डिप्लोमेट हैं, ऑफिशियल है, फॉरेन ऑफिशियल, वैंग यी, इनको इनवाइट किया जाए ओआईसी के समिट में। और इट्स वियर्ड, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, वियर्ड। एक देश जो खुलेआम ये सब कर रहा है और अगेन पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी गुमनाम आउटलेट ने कवर कर दिया या फिर किसी ने ट्विटर पे एक दो ट्वीट्स कर दी। ये एक ग्लोबल इशू है। CNN, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है, इंडियन मीडिया से लेकर वेस्टर्न मीडिया। और कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 साल बाद ये फिर से चाइना को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट करे। इन दी एंड देखिए यही कहूंगा, मनी की पावर है, चाइना के पास फाइनेंशियल मसल है, तो OIC जो भी इनके ये सब काम है इसको इग्नोर कर देता है। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया की जो स्टेटमेंट्स थी रिगार्डिंग OIC कि इनका एक एंटी इंडिया एजेंडा है और ये काफी जगह बिना वजह भी इंडिया की आलोचना करते हैं, ये काफी हद तक सही भी दिख रहा है। क्योंकि अगर ये चाइना की ये इस सब इशू पर भी कोई आलोचना नहीं करते, स्टेटमेंट भी नहीं देते, तो OIC की क्रेडिबिलिटी कुछ इतनी बचती नहीं है। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज में रहने वाला है, इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट्स आती हैं तो उस पर मैं वीडियो ले आऊंगा। पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स ये भी होती है कि काफी बार चाइना की अथॉरिटीज वेट करती है, पीछे हट जाती है, फिर 3-4 महीने बाद फिर कोशिश करती है डेमोलिश करने की। तो हो सकता है कि ये जो पूरा इशू है ये काफी लंबा भी चले। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस कंट्री ने रिसेंटली एक $17 बिलियन का एक प्लान प्रपोज किया है जिससे यूरोप को कनेक्ट कर दिया जाएगा विद वेस्ट एशिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है इराक। जी हाँ, इराक। यहाँ पे आप देख पाओगे इराक ने एक $17 बिलियन का ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट ये प्लान कर दिया है। इसमें कई कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट ये चाहते हैं जिससे यूरोप और एशिया को लिंक कर दिया जाएगा। नाउ ये प्रोजेक्ट रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट इराक ने अपनी तरफ से एक पहल करी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के तो बिल्कुल देखिए, जैसा आपने वीडियो, तो टॉपिक तो काफी ज्यादा न्यूज में है, लेकिन यहाँ पर सरफराज ने वीडियो नहीं चलाई। बिल्कुल मैंने वीडियो देखी है कि भाई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी कि वो भाई ऐसे आगे से धक्के मुक्के भाई उनके पास सोटे थे, वो मार रहे थे और पीछे कर रहे थे, लेकिन आगे से लोग काफी ज्यादा थे कि जो भी मस्जिद के इर्द गिर्द है कि जो आगे सिक्योरिटी को जाने नहीं दे रहे थे, बहुत ज्यादा भाई। लेकिन यार देखना ये है कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई जो भी हो रहा है चलो हो रहा है, वो तो शुरू से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेप जो हमारे हैं यहाँ पे लोग क्यों नहीं देते। हमने सुना है कि भाई इंडिया में इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहां कोई जुल्म हो रहा है कुछ ऐसा, लेकिन जो जिधर हो रहा है इधर
तो कोई बोलता क्या ना, ये तो समझ अभी नहीं आ रहा। करंट न्यूज है, आप शुरू से देख लें ये कब से इस चीज के ऊपर देख वो कर रहे रहे हैं, हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम OIC इजलास में उनको जो है ना वो स्पेशल गेस्ट के तौर पर स्पेशल बुला गेस्ट लेते आ हैं। गया हमारा, लेकिन सही आज है। तक किसी ने, कोई भी OIC कंट्रीज है या कोई भी आप इस्लामी कंट्री देख लो, उसने इस साल तक उसको जो है ना वो, हाँ टर्की वाला कुछ बोला था वजीर खारजा जो है ना वो, उसने इस चीज के ऊपर थोड़ी बात की थी, लेकिन और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस चीज के ऊपर बात करता। लेकिन मसला ये है कि हर तरह से जो है ना वो बोलना चाहिए, हर तरह से आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वो बात तो फिर वही आ जाती है, उसके पास वो मसल वो कौन से हैं, वो पैसे वाले मसल है, उसके आगे को बोलता है। एक जो एक हाँ। देखो ना एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक मतलब के पूरा ऑल वर्ल्ड कवर चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब यहाँ पर ना आके सांप सूंघ जाता है। वो इंडिया में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, शहीद किया गया, तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट, इंडिया एंटी मुस्लिम कंट्री है, वो मुसलमानों प्रोटेस्ट के- बनते थे तारक साहब, लेकिन दुख इस बात का है कि अब भी बनते थे, वहां पर भी बनते थे, अब भी बनते थे, लेकिन अब इन लोगों को साफ सूंघे ये कर नहीं रहे। यहाँ पर दोगली राय आ गई, तो भाई इससे मैं तो साबित कहता होता है हूं कि एंटी इंडिया है तो साफ जाहिर है भाई साहब। OIC वाले। फलस्तीन पे बात आ जाए तो पाकिस्तान सबसे आगे, वहां पे मुसलमान वो कहा गया तो है, सारे मुसलमान भाई हैं, जी अपने भाइयों को तो भाई समझते नहीं, इनको तो इधर मारे जा रहे हैं। हाँ, तो चाइना के मामले में भाई साहब ने आगे आना चाहिए बिल्कुल। सारे मुस्लिम कंट्री खामोश, सांप सूंघ गया भाई साहब। और चाइना के मफाद है ना, सारे मुस्लिम कंट्री का, क्या पाकिस्तान मफाद का यार? मफाद के लिए भाई साहब नहीं बोल रहे। मफाद अपनी जगह पर जो है। पहले अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं, जो ढाए जा रहे हैं, उनको क्या पता नहीं है? OIC सारे को नहीं पता, खुद बुलाया भी था नहीं, इजलास भाई के साहब अंदर। पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर इजलास में क्या बताने के लिए उसको बुलवाया है? नहीं चाइना को क्यों बुलाया गया? भाई OIC का साहब, मेंबर था वो, पाकिस्तान नहीं को तो पता ही सिर्फ नहीं है इसको बताना था कि मुस्लिम जो मुसलमानों जो का ये चीज होता है। आते हैं उसके ऊपर अत्याचार नहीं चलो करना। अब तो पूरी दुनिया में फिर भी वो कर के तो पहले बात मैं कर लूँ कि आजकल मेरे तुक्के इतने अच्छे चल रहे हैं कि एग्जाम में भी एग्जैक्ट वही आंसर होता है और वीडियो में भी जो मुझे लगता है हमेशा वही होता है। जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं जवाब नहीं देती ना, लेकिन मैं माइंड में सोच लेती हूँ, मुझे लगता है कि यही होगा, देख ले फिर चलो एंड में देखूंगी। करोड़ लॉस कर जाने थे। चलो एनीवेज जी, जाने वीडियो दो। की तरफ आते हैं। काफी जो है एक बड़ी न्यूज आई है, और इससे पहले भी मैंने एक दफा देखा था कि चाइना ने ऐसे किया था कि एक मॉस्क थी, उस पर डोम बना था ऐसे ही, तो इन्होंने क्या किया था, उसको डोम को हटाकर बिल्कुल ही एक लग ही नहीं रहा था कि मॉस्क है, मतलब जैसा इनका खुद का स्टाइल है ना, हाँ, वैसे बना देते हैं। वैसे तो ये बात मुझे अजीब लगी कि सर ने कहा कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई फॉरेन आर्किटेक्चर इस तरह का कुछ उनकी कंट्री में, सिर्फ उनकी चीज हो। ये चीज मैंने ये चीज note मैंने की हम लोग है। सबने नोट की कि चाइना ने दुनिया भर का हर ब्रांड है उसकी कॉपी बनाई हुई है, मतलब चीज हमेशा अपने मुताबिक ही करता है। मतलब कि वहाँ जो मैंने भी जितना देखा है कि सिर्फ वो खुद को ही स्फीयर से समझते हैं, मतलब कि खुद को इम्पोर्टेंस देना लेकिन किसी दूसरे को नहीं देना। और मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग ये था क्योंकि चाइना के हमें बहुत सी बातें सुनी कि बहुत अत्याचार करते हैं लोगों पर, बहुत जुल्म करते हैं, लेकिन किसी मीडिया के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि वो कवरेज कर पाए क्योंकि चाइना करने नहीं देता। और ये बड़ी बात है, जब से सोशल मीडिया आया तब से बड़ी वीडियोस लीक हो ही जाती है कैसे करके, तो ये भी वीडियो आ गई सोशल मीडिया पे, हो सकता है ये टेक कर जाए, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन बड़ी बात है कि अब आगे देखिए चाइना इसको रोक नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी ये कि उसका इतना प्रेशर है कि कोई भी इसके ऊपर कोई बयान नहीं दे सकता अपना। BBC बेशक कवर करे, जो मर्जी कवर करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो गाइस यहीं पे वीडियो एंड होता है और आपने देखा है कि किस तरह से जो है ना हमारे जो वैसे तो यहाँ पर चाइनीज की बड़ी तारीफ होती है, चाइनीज को कहा जाता है कि चाइना हमारा दोस्त, और मुस्लिम कंट्रीज के साथ चाइनीज अपनी इतनी अच्छी रिलेशनशिप बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन वहीं पर देखें तो अपनी कंट्री के लोगों को वो राइट्स नहीं दे पा रहा जो वो डिजर्व करते हैं। एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है ना, ये मस्जिद तोड़ने का मकसद यही है कि लोग भी वहां के समझ गए हैं कि अब जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये तोड़ने का मामला यही है कि लोगों को यही फील हो कि भाई मस्जिद बन रही है तो इसीलिए ये डिमोलिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी इस तरह से डिमोलिश करने नहीं देगा ना, तो उसमें शोर हो जाएगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, प्रोटेस्ट होगा। लेकिन अब ये है कि इन लोगों ने ये अच्छा लॉजिक निकाला है कि भाई चलो हम लोग इसको खत्म करते हैं
और फिर नए तरीके से इसको बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे डिजाइन के हिसाब से नहीं है। जबकि इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी है, मैं तो कहूंगी कि बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है, और इस मस्जिद को डिमोलिश करने का तो मतलब बनता नहीं है। और पहले ही इतने मस्जिद तोड़ चुके हैं, डिमोलिश कर चुके हैं, और उसके बावजूद अब दोबारा से ये काम करना मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह से करके ही उन्होंने बहुत चालाकी से जो है वो मस्जिदें तोड़ी हैं। और वहीं पर अगर हम देखें, ऐसे मतलब मेरे ख्याल में ये तो खुद को बेचने वाला ही हिसाब हो गया कि पाकिस्तान ने अपना आप बेच दिया है चाइना के आगे, चाहे वो सीपेक के तौर पे हो चाहे किसी तौर पे। और इवन दो अगर आप अपने लोगों के राइट्स के लिए आवाज नहीं उठा सकते और आप किसी के नीचे इस हद तक दब चुके हैं कि आपको मतलब उनके पैसे की वजह से आप उनसे बात नहीं कर रही हैं, आपको उनका आप उनकी चीजें जब वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर दिखा नहीं रहे कि ये हो क्या रहा है। हाँ। और इसका क्या अगर मेरे ख्याल में जिस तरह इंडिया के अंदर जब हम देख रहे थे मस्जिद के हवाले से और वहां पे उधर राम मंदिर के हवाले से, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया उसको कर रहा था और इंडिया को बहुत बुरा भला भी कहा जा रहा था। तो चाइना के लिए फिर क्यों नहीं? क्या इंडिया और चाइना में अगर मुस्लिम्स के ऊपर कुछ इस तरह का हो रहा है तो वो सिर्फ फिर क्या इंडिया के मुस्लिम के लिए आवाज ही उठाना जरूरी है? हाँ, फिर तो चाइनीज के लिए भी उठाना चाहिए। अगर आप वहां नहीं कर रहे तो फिर आपको जरूरत क्या कि आप इंडिया और आप क्योंकि नेबरिंग कंट्री है तो इंडिया के साथ हमारे आप वो फिर आवाम फिर उसी तरह के रिटेलिएशन देते हैं, लेकिन आप चाइनीज के रिलेटेड इस तरह की क्यों नहीं कर रहे हैं? वो वहां पे कर रहे हैं। और दूसरी रही बात ये कि मुझे चाइना की भी इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही कि जब लोग कहां से कहां जाते जा रहे हैं तो आप जो है आप किसी भी वेस्टर्न कल्चर को जो है अपने ऊपर नहीं करने देने जा रहे, तो फिर आप जो पैंट कोट, आप जो पैंट शर्ट्स और ये वो सारी चीजें पहनते हैं, अदरवाइज चाइनीज लिबास तो कुछ और है। हाँ। लेकिन आप तो अपने जो वहां पे होते हैं जब अपने ऑफिस में, तो आपने एक वेस्टर्न ही चीज सारी